हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है, वेलकम है। लगातार जारी है बाल मनोविज्ञान की क्लासेस और इस क्लास में आज हम बात करेंगे फिर से विकास की अवस्थाओं पर। हम क्या देख रहे थे भाई? विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं की बात कर रहे थे, ठीक है। और विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले हमने शैशवावस्था देख लिए थे, शैशवावस्था। फिर दूसरा हमने देखे बाल्यावस्था। और आज के टॉपिक में जो हम देखेंगे वो है आपका किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक रहेगा, किशोरावस्था। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो उम्र है उनके मध्य की जो बातें होंगी वो हम क्या पढ़ेंगे? किशोरावस्था में पढ़ेंगे। क्लियर है बातें? चलिए एक वर्ड याद रखेंगे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक वर्ड याद रखेंगे जिसको हम कहते हैं एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। और ये एडोलसेंस जो है एक वर्ड से आया है जिसको हम लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा के, याद रखेंगे, लैटिन भाषा के किसे? एडोलसेंस, ठीक है। लैटिन भाषा के एडोलसेंस से ये आया है, याद रखेंगे। और इसका मतलब ही होता है किशोरावस्था, ठीक है। इसका तात्पर्य होता है क्या है? किशोरावस्था। एक नाम याद रखिए स्टेनले हॉक का, ठीक है। एक नाम याद रखें, एक भाई साहब थे जिसका नाम याद रखेंगे स्टेनली हॉल। ये स्टेनली हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था को क्या कहा है? एडोलसेंस कहा है। इसका मतलब है किशोरावस्था, ठीक है। और इन्होंने एक किताब भी लिखी इसी नाम पर एक बुक भी लिखा है, इसी नाम पर बुक भी लिखे हैं भाई साहब ने, ठीक है। और इस अवस्था को उन्होंने दबाव का अवस्था, चिंतन मनन का अवस्था, तूफानों का अवस्था, संघर्ष का अवस्था कहा है। स्टेनले हॉक ने, याद रखिए, जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को दबाव का उम्र, चिंतन मनन का उम्र, संघर्ष का उम्र, तूफानों का उम्र या तूफानों का अवस्था माना है या कहा है। थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था कहने के लिए 12 से 18 वर्ष की उम्र। अब 12 से 18 वर्ष की उम्र के अंतर्गत स्टेनले हॉक ने क्या कहा है कि ये जो अवस्था होती है बच्चों की, ये बहुत ही ज़्यादा दबावपूर्ण रहता है।
ठीक है, क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा दबावपूर्ण रहता है, चिंतन मनन का वक्त रहता है, संघर्ष की अवस्था है, तूफानों की अवस्था है। ठीक है, अब देखिए 12 से 18 वर्ष की उम्र में आप स्कूल वगैरह जो है करते हैं। ठीक है, 18 के बाद आप स्कूल जो है ख़त्म होने की उम्र होती है, और इसके बीच, ठीक है, और ये किशोरावस्था के मध्य, याद रखेंगे ये जो अवस्था है, याद रखेंगे ये अवस्था प्रजनन की अवस्था होती है। याद रखें, ये अवस्था प्रजनन की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो आपके हार्मोन्स हैं, क्या है, आपके जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होने लगते हैं, और जब हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे बायोलॉजी में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में। ये उम्र क्या होता है, प्रजनन की अवस्था होती है, हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, बालक बालिका की ओर, बालिका बालक की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है अपने आप को संभालने के लिए, कैरियर को बनाने के लिए। ठीक है, कि भाई हम जैसे ही इस समय अगर 10th पास हो रहे हैं तो 11th में क्या लेंगे, ठीक है, करियर में हम क्या करेंगे। साथ ही साथ इस समय बहुत सारे फैमिली का दबाव होता है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो पाएंगे कि नहीं, ये सोच जो है विकसित हो जाती है, चिंतन मनन होने लगता है। ठीक है, हार्मोन सिक्रीट होने के बाद, ठीक है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। ठीक है, तो संघर्ष की अवस्था, तूफानों की अवस्था, ठीक है, चिंतन मनन की अवस्था, दबाव की अवस्था कहा जाता है। ये अवस्था हार्मोन सिक्रेट की अवस्था होती है, ये अवस्था प्रजनन की अवस्था होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए कुछ बात करेंगे, जैसे कुछ अन्य विद्वानों ने क्या क्या कहा है, कुछ अन्य विद्वानों ने क्या कहा है, देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, स्टेनली हॉक की ही बारे में हम बात की, इसके संबंध में स्टेनली हॉल, ठीक है, स्टेनली हॉल ने पहली बात ये की कि यह जो है दबाव की उम्र, जैसे कि मैंने बता चुका हूं, दबाव की उम्र, तनाव का उम्र, चिंतन का उम्र, संघर्ष का उम्र, तूफानों का उम्र, तूफानों का उम्र, ये किसने कहा है भाई? स्टेनली हॉक ने कहा है, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए वहीं पर एक भाई साहब का नाम याद रखेंगे, किलपैट्रिक। क्या है? किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक का कहना है कि ये जो है कठिन काल का समय है, किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या है भाई? जीवन के सबसे कठिन काल का समय है। ठीक है, कठिन काल का समय कहने का मतलब है ये वही समय होता है किशोरावस्था। इस समय में आप कैरियर बनाते हैं। ठीक है, इसी समय में जो बच्चे हैं, साथ ही साथ बच्चे हैं अलग प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसे बुराई में लिप्त हो जाते हैं, अपराध में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, कुछ अलग स्थिति में लिप्त हो जाते हैं। तो ये कठिनाई का समय होता है, बहुत कठिन काल होता है। अगर इस समय को आप संभाल ले, ठीक है, अच्छे पढ़ने को लेकर, अच्छे कैरियर बनाने को लेकर अगर आप उस मार्ग में चलेंगे इस समय, तो आप देख सकते हैं कि वो उनके जो भविष्य है, आधारशिला बोल सकते हैं, उनके भविष्य जो है यहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इस किशोरावस्था में आप अपने आप को नहीं संभाल सकते,
पढ़ने लिखने के अलावा कोई अन्य कार्य में आप अपना मन लगा देते हैं, ठीक है, तो आपके पूरे जीवन काल जो है पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाता है, ठीक है, अन्य अपराधों में अगर लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए कई प्रकार की यहाँ पर जो है और स्टेटमेंट देखने को मिली है, जैसे कि इसको हम बसंत ऋतु का काल भी बोलते हैं, बसंत ऋतु की अवस्था भी बोली गई है, ठीक है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं भाई, बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। बसंत ऋतु की अवस्था क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि देखिए इस समय ऐसा होता है, देखिए बसंत ऋतु क्या होता है, कुछ समय के लिए आता है, कुछ समय के लिए आता है और एकदम हरियाली छा देता है, और उनके बाद, ठीक है, ऋतु बसंत ऋतु में यही होता है ना, कुछ समय के लिए आता है और एकदम हरियाली छा देता है, उसके बाद पूरे के बाद वो जो बसंत ऋतु समाप्त हो जाता है। बस वैसी है आपका किशोरावस्था, ठीक है। ये 12 से 18 वर्ष की उम्र के बीच में ही आएगा, और यदि इस समय आप अपने मन को, आप अपने चिंतन को अच्छे कामों में लगाएंगे, पढ़ने लिखे में जो है आपका मन लगेगा, करियर बनाने में आपका मन लगेगा, ठीक है, तब जो तो सही है। नहीं तो अगर अन्य कार्य में आप लगा देंगे तो पूरी तरह से बर्बाद होगी। जैसे कि बसंत ऋतु के बाद, ठीक है, एकदम पतझड़ सी होने लगती है पर्यावरण, उसी प्रकार चीज़ें होती हैं। तो यही कहा है बसंत ऋतु की अवस्था। तो जो मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक के जो विद्वान हैं, उन्होंने ये फालतू नहीं कह दिया कि बसंत ऋतु का काल है, संघर्ष का काल है, तूफानों का काल है, ठीक है। अपने पूरा जो है विचार को यहाँ पर रखा गया है। चलिए, वहीं पर इनको स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, ये जो किशोरावस्था के काल को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अमूर्त चिंतन का काल कहा जाता है। क्या? अमूर्त चिंतन का काल, ठीक है। कहने का मतलब है इस काल में जो किशोर है, बालक या बालिका है, किशोरी या किशोर है, ये क्या करने लगते हैं, अमूर्त जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ दिखाई नहीं देते, ठीक है, उनके बारे में सोचने लगते हैं कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है। अमूर्त चिंतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमने बाल्यावस्था में देखे कि भाई मूर्त चिंतन हुए थे, ठीक है। मूर्त चिंतन, जो चीज़ दिखाई पड़ते हैं, जो चीज़ एक्चुअल में है, उन्हीं के बारे में सोचते थे। लेकिन जो किशोरावस्था है, अमूर्त चिंतन की ओर जो है अग्रसर हो जाते हैं। चलिए, तो ये भी कहा गया है, अमूर्त चिंतन का काल कहा गया है। उलझन की अवस्था, उलझन की अवस्था कहलाती है। ये जो है, ये जो किशोरावस्था है, ये उलझन की अवस्था कहलाती है। उलझन की अवस्था कि हम उलझ जाते हैं कि भाई अगर कुछ होता है, मान के चलिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, या हमारे से हो नहीं पा रहा है, या हम फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि भाई मैंने जो पिछले क्लास टॉप किया था, इस क्लास में ऐसे मार्क्स नहीं आए हैं, इस प्रकार से उलझन में रह जाते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये सोचने लगते हैं कि कई बार 10th के बाद 12th जो है 10th के बाद 11 में क्या लेंगे, ठीक है, हमारा जो है जीवन कैसा होगा आगे, अगर हम जो भी हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या हमारे जीवन की आधारशिला वो बनेगी, क्या हम इस सब्जेक्ट के तहत, इस सब्जेक्ट के आधार पर हम क्या है कोई सफलता प्राप्त कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। उलझन का काल होता है। तो इसलिए कहते हैं ये उलझन की अवस्था होती है, ठीक है, ये दुखी अवस्था होती है। इसी बात पर ही उलझन के बाद क्या है, दुखी की अवस्था, दुखी की अवस्था होती है। अगर किसी कारणवश दुख होता है, ठीक है, ये मैंने कहा ना प्रजनन की अवस्था होती है, हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, ठीक है, लड़के लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है, ब्रेकअप हो गया तो भाई सब दुखी होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ऐसी अवस्था है, सिर्फ यही मुद्दे पर नहीं, बहुत सारे में, पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में अगर
हो सकता है मार्क्स कम आ जाए तो दुख हो जाना, ठीक है, फैमिली से घर से झगड़ा हो जाना तो दुख हो जाना। ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि चिड़चिड़ापन आने लगता है, माता पिता, ठीक है, परिवार से चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ये दुखी की अवस्था है, उलझन की अवस्था है, अमूर्त चिंतन का काल है, स्वर्ण काल है, बसंत ऋतु की अवस्था है। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या करेंगे? सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, इसको हम ये भी बोल सकते हैं संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। और संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहने का मतलब है कि जो इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, प्यार पाना चाहते हैं माता पिता से, ठीक है, भाई बहन से, ठीक है, इस प्रकार से इमोशनल भी हो जाते हैं। तो इमोशनल की अवस्था जो है बहुत अच्छे से परिवर्तन होती है, इसी को कहते हैं संवेगात्मक, संवेग में वृद्धि होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम और आगे देखेंगे जब शारीरिक विकास देखेंगे, मानसिक विकास देखेंगे, सामाजिक विकास देखेंगे और संवेगात्मक विकास देखेंगे, ये आपको और देखने को मिलेगा। क्लियर है बातें? तो ये सारे पॉइंट्स आप क्या करेंगे? याद रखिए। एक बात याद रखिए, जो स्टेने हॉल ने एक वर्ड और कही थी, ये जो जीवन है, किशोरावस्था ये जीवन है, वो आपको एक नया जीवन देता है। इसके बाद ये ज़िंदगी कभी नहीं आएगा। स्टेनले हॉक्स भाई साहब ने क्या कहा है कि ये जो जीवन है वो क्या है भाई, वो एक नया जीवन दान है आप लोगों के लिए। पूरे ज़िंदगी का किशोरावस्था एक नया जीवन दान है और ये लाइफ में कभी भी नहीं आएगा अगर इसी को आप पकड़ के रखिएगा, ठीक है, इसी को आधारशिला बनाएंगे अपने भविष्य का, तो आसान से बन जाता है, ठीक है। इसलिए स्टेनले हॉक भाई साहब ने इसको क्या कहा है, ठीक है, एक नया जन्म कहा, एक नया जीवन कहा है। चलिए अब बात करते हैं, समझ गए किशोरावस्था के बारे में कि ये जो बसंत ऋतु की अवस्था है, स्वर्ण काल है, अमूर्त काल की अवस्था है, उलझन की अवस्था, दुखी की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। अब इनकी कुछ विशेषताओं पर नजर डालते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं, अब किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट, लंबाई एंड विकास, लंबाई एवं विकास में तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है, तीव्र वृद्धि होती है। इस अवस्था में लंबाई और विकास में तीव्र वृद्धि होती है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात याद रखें, मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होता है, मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होता है। याद रखेंगे, जो पुरुष है या किशोर है, जिस पुरुष कहने का मतलब है किशोर है, किशोर पुरुषत्व एवं किशोरी मातृत्व को प्राप्त करती है, ठीक है। ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए
संवेगों में प्रबल जो है देखने को मिलता है, संवेग में, ठीक है, संवेग में प्रबलता मिलती है, प्रबलता देखने को मिलती है। असंभव लगने वाले कार्य कर दिखाने का दम रखते हैं, असंभव लगने वाले कार्य, ठीक है, सरल लगते हैं या कर दिखाया जाता है। विषय लिंगी आकर्षण, विषय लिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। और विषय लिंगी आकर्षण कहने का मतलब है, सॉरी विषम, मैंने क्या कहा, विषम लिंगी, विषम लिंगी आकर्षण। और विषम लिंगी आकर्षण का मतलब है कि लड़के लड़की की तरफ और लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ये ऐसी उम्र है, ठीक है। तो यही मैं बोला भाई, जब हार्मोनल जो है सिक्रीट होने लगते हैं। चलिए, साथ में त्याग बलिदान, त्याग बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, मित्रता, मैंने क्या कहा, त्याग बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, मित्रता की भावना विकसित होती है, की भावना विकसित होती है, ठीक है। परोपकार, किसी के ऊपर उपकार करना, किसी का जो सेवा कर देना, सहयोग कर देना, मित्र बलिदान करने की, त्याग बलिदान आप उस वे में ले सकते हैं कि हमारे जो है देश को आज़ाद करने में, जैसे भगत सिंह हैं, खुदीराम बोस हैं, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो ये सारे चीज़ जो हैं, जो लोग हैं छोटी उम्र में अपने त्याग बलिदान के कारण जो है, ठीक है, देश को आज़ाद कराएं, तो ये भी ये उम्र होती है ऐसा। तो अलग अलग फील्ड में ये जो उम्र होती है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। त्याग बलिदान, ठीक है, परोपकार का उम्र है, सेवा का उम्र है, सहायता करने की उम्र है, हेल्प करने की उम्र है कि भाई ये जो है इस बूढ़ी औरत या बूढ़े व्यक्ति का जो हेल्प कर देना चाहिए, मुझे इसका सेवा कर देना चाहिए, ठीक है। मातृ पितृ सेवा की भावना उत्पन्न हो, मित्र बनाने की भावना उत्पन्न होती है। तो यही उम्र है, ये सारी चीज़ें। चलिए, और क्या बात है इसके अंतर्गत, चलिए ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ है, जैसे आप लिख पाएंगे, नेतृत्व की भावना होती है, ईश्वर की सत्ता पर स्वीकार करते हैं, वीर पूजा की भावना होती है, किसी वीर व्यक्ति को या वीर सपूत को हम क्या मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा अभी कि भाई छोटी उम्र में भगत सिंह है, खुदीराम बोस है, ठीक है, आपके सुभाष चंद्र बोस जी है, ये जो है त्याग बलिदान से क्या क्या देश को आज़ाद करें। तो ऐसे को हम आदर्श मान के चलते, अपने हीरो मान के चल देते हैं, तो एक ऐसी उम्र है, ठीक है। व्यवसाय चयन करने की चिंता है, ठीक है, व्यवसाय चयन करने की चिंता कहने का मतलब है कि आगे हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, ठीक है। हम इंजीनियर पर जो बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हमें जो है वकील बनेंगे, हम क्या बनेंगे। तो इसका चयन भी, इनका चिंतन भी इस उम्र में देखने को मिलती है, ठीक है। शारीरिक और मानसिक विकास होता है, व्यवहार में परिवर्तन होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, नेतृत्व की भावना होती है, लीडरशिप की भावना होती है। इस समय आप देखें कि जो है लीडरशिप की भावना देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में देखने को मिलती है भाई साहब, ठीक है। ये नहीं लिखा हूँ
ठीक है, कुछ कुछ जो अभी बताया हूँ वो नहीं लिखा हूँ, जिससे मैंने कहा जो है आपके नेतृत्व की भावना, वीर पूजा की भावना, ठीक है, रुचियों में परिवर्तन, स्वतंत्रता व विद्रोही की भावना, ठीक है, व्यवसाय के चयन की चिंता, काम शक्ति में परिपक्वता, शारीरिक और मानसिक विकास, घनिष्ठ व्यक्ति से मित्र बनने, ठीक है, व्यवहार में भिन्नता, ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना लिखूँ तो बहुत सारे हैं, अभी 15-20 अभी आएंगे अगर लिखूँ, ठीक है, तो वही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये सब पढ़ लीजिए, याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किशोरावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से है या नहीं है, इस प्रकार से। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास देखेंगे, एक एक करके हम विकासों पर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले किशोरावस्था में शारीरिक विकास, शरीर का किस प्रकार से वृद्धि होता है, किस प्रकार से विकास होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, अब शारीरिक विकास कह दिए, इसका मतलब शरीर के जो भी अंग होंगे उनका विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले हड्डियों की विकास, हड्डियां, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 पूरी तरह से आ जाती है, ठीक है। पहले हमने देखे थे कि जो शैशवावस्था में हमने क्या देखे भाई, शैशवावस्था में 270 हड्डियां होती थी, और बाल्यावस्था में हड्डियों की जो संख्या है वो 350 थी। लेकिन हड्डियों की संख्या किशोरावस्था में अगर देखा जाए तो 206 हड्डी थी, पूरे के पूरे 206 हड्डी यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम जानते हैं मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है, और 206 के 206 किशोरावस्था में आपको पूरी तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन शैशवावस्था में 270 और बाल अवस्था में 350 थे। चलिए, ये हो गई हड्डी की बातें। अगर हम बात करें, ठीक है, हड्डी के साथ लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है आप जानते हैं, ठीक है, जन्म के समय हमने देखे थे 51 सेंटीमीटर, ठीक है, और जन्म के अंत के समय 108 सेंटीमीटर देखे थे, ठीक है। ये किस समय थे, ये हम जब जन्म के समय देखे थे, शैशवावस्था के समय देखे थे। लेकिन जब आरंभ की बात करें, ठीक है, ये किसकी है भाई, ये शैशवावस्था की, ठीक है। अब जब हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में, ठीक है, आरंभ में हमने देखे थे, आरंभ में कितना हुआ था 108 सेंटीमीटर, और जो है अंत तक हमने देखे थे भाई 138 सेंटीमीटर, 38.3 सेंटीमीटर अंत तक। और ये किसके थे, ये बाल्यावस्था के थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की, किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था में याद रखेंगे, ठीक है, आरंभ की स्थिति में, ठीक है, बालक और बालिका दोनों को हम देखें तो बालक के जो आरंभ में कितना है 138.3 सेंटीमीटर, और बालिका का अगर देखें तो 139.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हम देखे थे। बाल्यावस्था के अंत में यही हुआ था। लेकिन हम किसकी बात करें, किशोरावस्था के आरंभ में बालक की जो है उसकी लंबाई कितनी होती है 138.3 सेंटीमीटर, बालक की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर।
लेकिन अंत के समय में, ये आरंभ का है और अंत के समय में अगर हम देखें, आरंभ हो गया, अंत के समय में, अंतिम समय में, कहने का 18 वर्ष के आसपास अगर देखें तो बालक और बालिका के बारे में अगर बात करें, ठीक है, इसकी जो है लंबाई तो 161.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और बालिका के बारे में बात करें 151.6 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। यही उम्र है, याद रखेंगे, यही उम्र है, ठीक है, कि जितनी भी वृद्धि कर ली जाए 18-20 उम्र तक जो मनुष्य है उसकी लंबाई में जितना वृद्धि होना चाहिए उतना वृद्धि यही जो उम्र होता है। ये जो 161 जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये एवरेज की बातें कर रहा हूँ। कोई 162, 165 भी हो जाते हैं, ऐसा कोई है, ठीक है। बहुत कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत लंबे हो जाते हैं 15-16 साल की उम्र में, ठीक है, 5.5-6 फीट तक लंबे हो जाते हैं। तो ये एवरेज की बातें हैं, ठीक है, क्या है, ये एवरेज की बातें की गई है। तो याद रखें यही जो उम्र है वहीं तक आपका वृद्धि होगा। हमने याद रखिए, हम बात किए थे, एक चीज़ पढ़े थे, वृद्धि और विकास, ठीक है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि किस हद तक जो है बढ़ती है और विकास कब तक बढ़ता है। तो वृद्धि में हमने कहा कि कुछ लिमिटेशन है, कुछ समय तक वृद्धि होता है आपके शरीर के जो है शारीरिक विकास में, कुछ समय तक वृद्धि होता है, आपकी लंबाई में कुछ समय तक वृद्धि होता है। उसके बाद हम विकास की बात किए तो विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। तो यही जो समय है, जो आपकी अगर हाइट की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए शरीर की, तो यहीं तक बढ़ती, उसके बाद नहीं बढ़ती। और फिर आप कितना भी कॉम्प्लेन पिए, ठीक है, फिर आप कितना भी बॉर्नवीटा खाएं, ठीक है, पिए खाएं, जो भी है, कॉम्प्लेन बाय एड्स देखते हैं ना, ठीक है, एड वगैरह देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि भाई कॉम्प्लेन बॉय, ठीक है, अपनी हाइट बढ़ाइए, कैप्सूल खाइए, बॉर्नवीटा खाइए, ये सारी चीज़ एड देखते हैं ना, ये सारे के सारे फालतू आपके शरीर को खराब करने वाली चीज़ें हैं। ये सब प्रचार अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर की लंबाई, हमारे शरीर का वजन, ठीक है, आपके खान पान पर निर्भर करता है, वजन वगैरह, ठीक है, आपके रहन सहन पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो लंबाई की बात कर रहा हूँ, वो आपके किससे निर्भर करता है, आपके वंशानुगत पर निर्भर करता है, ठीक है। आपके फैमिली के जो बोल सकते हैं माता पिता हैं, अगर वो लंबे हैं, माता और पिता लंबे हैं, तो आपके बच्चे ऑलरेडी लंबे होंगे। और ऐसा जरूरी भी नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं, जो वांशिक अनुवांशिकता जिसको बोलते हैं अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक कहने का मतलब वो चीज़ें जो आपको माता पिता द्वारा मिली है, ठीक है, क्या है, इनहेरिट किया हुआ है, आपने ग्रहण किया, धारण किया है, अपने माता पिता से जो चीज़ें मिलती हैं वही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आपके माता पिता लंबे हैं तो आप भी लंबे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि उनके माता पिता लंबे हैं, फिर भी से जो बच्चा है वो बौना हो जाता है। या फिर कभी ऐसा भी आपने देखने होते हैं कि माता पिता बौने हैं तो बच्चे लंबे हो जाते हैं। तो ये भाई क्या है, ये जो है आपके एक प्रकार से वो जेनेटिक्स, हम बोल सकते हैं जेनेटिक है, ठीक है। जैसे माता पिता से हमें मिलता है वही आपको देखने को। तो कोई भी जो है हॉर्लिक्स है, कोई भी बॉर्नवीटा है, कोई भी चीज़ें प्रोडक्ट है, ये आपकी हाइट को, वजन को नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए। क्लियर है बातें? तो यही एक अंतिम समय है, ये अंतिम पड़ाव है, किशोरावस्था के जो अंतिम पड़ाव है वहीं तक आपकी हाइट बढ़ती है। क्लियर है बातें? देखिए, जो चीज़ में हम पढ़ रहे हैं उसी का अध्ययन कौन करते हैं भाई? साइंटिस्ट करते हैं। इसी को तो हम मनोविज्ञान कहते हैं। बच्चे के एक एक चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है, मन में क्या चल रहा है, मन के बारे बात, पूरे शरीर की, ठीक है, हर चीज़ का उनका क्या करना है, ठीक है, एनालिसिस करना, अध्ययन करना ही क्या करना, मनोविज्ञान कहलाता है। हम देखे थे बाल मनोविज्ञान। तो बच्चे के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करना, और अध्ययन ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अध्ययन ही तो कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लंबाई हो गई, हड्डियां हो गई। अब बात करते हैं अगर हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन किशोरावस्था में कितनी होती है भाई साहब? 72 पर मिनट, ठीक है, प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। हम जानते हैं नॉर्मल व्यक्ति, हम, मेरा भी, हमारा भी, ठीक है, जो 18 वर्ष को पार कर चुका है, ठीक है, वो व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जिनकी हृदय की जो धड़कन है, आप ऐसे करके देखिए, ठीक है, आप लगभग एक अंदाज़ा लगाइए कि 1 मिनट में कितने बार, तो गिन के देखिए, ठीक है। जो हृदय की धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम देखे थे जैसे शैशवावस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में 140 बार धड़क रहे थे। तो बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जो शैशवावस्था में होते हैं, उस बच्चे की जो धड़कन होती है वो बहुत तेज़ी से धड़कता है, लगातार धड़कता है, 140 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 140 बार। और फिर जैसे ही हम बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं थोड़ा से कम हो जाता है, ठीक है, 100 बार हो जाता है, ठीक है, 90 से 100 बार के बीच। और वहीं पर जब बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था में हम जाते हैं तो कितनी बार हो जाता है? 72 बार हो जाता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं बाल्यावस्था और शैशवावस्था में, ठीक है। चलिए, शरीर में शारीरिक विकास देख रहे हैं, तो शारीरिक विकास में वजन का क्या रोल है, क्या वजन में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, किशोरावस्था में जो किशोर का वजन है और किशोरी का वजन है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। ये लगभग 73.3 kg, सॉरी 47.3 kg और 43.2 kg के पास किशोर क्या, मतलब 48-44 के आसपास आप मान सकते हैं इस समय, ठीक है। इसका वजन इस प्रकार से होता है। फिर साथ ही साथ मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम हो जाता है। मस्तिष्क का भार याद रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ शरीर में जनन अंगों का विकास हो जाता है, शरीर में जनन अंगों का, ठीक है, जनन अंगों का विकास हो जाता है। जनन अंगों का विकास कहने का मतलब परिपक्व हो जाते हैं इस स्थिति में, ठीक है। देखिए, ये जो रूल है हम जानते हैं, हम बोलते हैं कि लड़की की जो उम्र है वो शादी करने की, हम किसकी बात करें? शादी करने की जो उम्र है लड़की की 18 वर्ष है, 18 वर्ष के बाद है। लड़की की उम्र 21 वर्ष है। हालांकि अभी जो है गवर्नमेंट ने 2021 में एक नया नियम लागू किया कि लड़के और लड़की दोनों की उम्र होगी 21 वर्ष शादी करने की, ठीक है। तो लड़के की उम्र जो है और लड़की की उम्र 21, 18 वर्ष के बाद जो है क्या हो जाता है? जनन अंगों का विकास होते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं। उनका शरीर शादी करने के लिए, ठीक है, या बोल सकते हैं उनका शरीर जो है विकास के लिए, समझ रहे हैं ना, उनका शरीर जो है, ठीक है, किस वे में बात करूं, मैच्योर हो जाते हैं, शादी करने लायक हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो इस कहने का मतलब जनन अंगों का, जनन अंग कहने का मतलब है, ठीक है, जनन अंग कहने का मतलब वो अंग जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम फैमिली को बढ़ाते हैं, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? जनन अंग कहते हैं। तो ऐसे जनन अंगों का विकास होने लगते हैं, और जनन अंग का विकास होगा तो इसी समय कहा जाता है कि भाई इस समय शादी कर देते हैं, लड़की बड़ी हो गई है, क्यों कहते हैं यही समय। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया भाई कि परिपक्व उनके जनन अंग हो गए, लेकिन शारीरिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व और होनी चाहिए, मानसिक रूप से पूरी
परिपक्व और होने दीजिए। इस प्रकार से 21 वर्ष कर दिए गए। तो जनन अंगों का विकास होता है। थायराइड ग्रंथि का विकास होता है शरीर के अंदर, जो है क्या है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का विकास। और थायराइड ग्रंथि का विकास, ठीक है, सक्रिय हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि में अगर देखें तो किशोर किशोर की जो आवाज़ है, किशोर की जो आवाज़ है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आवाज़ क्या हो जाती है भाई, थोड़ा कर्कश होने लगता है, थोड़े से मोटे हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी मोटी हो जाती हैं, लेकिन जो किशोरी की आवाज़ जो है वो क्या है, मधुर हो जाते हैं, साथ ही साथ कोमल हो जाते हैं, मधुर एवं कोमल लगने लगते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आवाज़ जो प्रोड्यूस करते हैं, आप बायोलॉजी में मेरे से पढ़े होंगे, आवाज़ हम प्रोड्यूस करते हैं तो किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम करते हैं, तो मैंने बताया था कि यहाँ एक घंटी होती है। ठीक है, जो आवाज़ क्या करती है, ठीक है, एक बोलते हैं बॉक्स नुमा संरचना होती है जो आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और आवाज़ प्रोड्यूस करता है लड़की की। देखिए आप स्टार्टिंग में अगर जो है शुरुआत में, स्टार्टिंग में कहने के लिए जब किशोर के पहले बच्चे की उम्र है तो आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होगा कि भाई लड़के की आवाज़ है कि लड़की की आवाज़, क्योंकि छोटी उम्र में पता नहीं चलता कि लड़के और लड़की की आवाज़ में डिफरेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत पता चलता, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो किशोर हो जाते हैं उनके बाद आपको पता चल जाता है कि ये लड़के की आवाज़ है, लड़की की आवाज़ है, क्योंकि लड़के की आवाज़ में कर्कशता देखने को मिलती है, लड़के की आवाज़ मोटी होती है। ठीक है, और किशोरी की आवाज़, ये दोनों किशोर लिखा हो ना, किशोरी है, किशोरी की जो आवाज़ है वो मधुर होने लगती है। ठीक है, कोमल होने लगती है, आवाज़ जो है पतली होती है। क्या होती है, आवाज़ क्या है भाई, पतली होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, पतली होती है। तो याद रखेंगे, जैसे मेरा आवाज़ है, ठीक है, मेरा आवाज़ मोटा है, अगर कोई लड़की यहाँ पर बोलती तो उसका आवाज़ पतली होती। ठीक है, तो मेरा आवाज़ कर्कश है, उनकी आवाज़ कोमल लगती। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। कुछ 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर जो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। तो हम किशोरावस्था के शारीरिक विकास विशेषताएं हम देख चुके हैं। अब देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए मानसिक विकास कहने का मतलब मन से है, चिंतन से है। ठीक है, किसी का आदर सम्मान करना, किसी से व्यवहार पूर्वक बातें करना। ठीक है, इस प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं हैं, मन में जो चिढ़ रहे हैं, तो वो कब होता है। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा मानसिक विकास को अलग अलग डिफाइन किया है। जैसे कि आप अगर देखेंगे, ठीक है, एक नाम याद रखेंगे, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, उन्होंने क्या कहा है। दूसरे नाम याद रखेंगे, वाटसन, इन्होंने मानसिक विकास के संदर्भ में क्या कहा है। तीसरा आप नाम याद है, हार्मोन। हार्मोन भाई साहब, इन्होंने मानसिक विकास के संदर्भ में क्या कहा है। वहीं पर जोन्स एंड कोमार्ड ने मानसिक विकास के संबंध में क्या कहा है। वहीं पर स्पीयरमैन ने मानसिक विकास के संदर्भ में क्या कहा है। वहीं पर वुडवर्थ साहब ने मानसिक विकास के संदर्भ में क्या कहा है। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिक विद्वानों का नाम है जो मानसिक विकास के संबंध में बातें की हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि 16 वर्ष, क्रो एंड क्रो का कहना है कि 16 वर्ष में, ठीक है, मानसिक विकास हो जाता है। मानसिक विकास, ठीक है, हो जाता है। 16 वर्ष की आयु में मानसिक विकास हो जाता है, ये क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। वहीं पर वाटसन साहब के कहना है कि 18 वर्ष में, ठीक है, पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ये इसका भी कहना है, पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। चलिए, वहीं पर हार्मोन साहब के कहना है कि 15 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। मानसिक विकास हो जाता है। वहीं पर जॉनसन क्वान का कहना है कि 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। फिर स्पीकर मैन साहब के कहना है कि 14 से 15 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। वही बात बार बार लिख रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाता है, पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, वहीं पर उर्वर का कहना है कि 15 से 20 वर्ष के बीच, ठीक है, क्या हो जाता है, पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे विद्वानों का अलग अलग मत है अपने हिसाब से उन्होंने, ठीक है, जो अध्ययन किए, जो बच्चों के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए, उनसे ये निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब क्रो एंड क्रो का कहना है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास कर लेते हैं बच्चे। वाटसन का कहना है 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। हार्मोन साहब का कहना है कि 15 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। जॉन्स एंड कोमन का कहना है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है। स्पीकर मैन का कहना है कि 14 से 15 वर्ष और वुडवर्ड का कहना है 15 से 20 वर्ष। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं, इसका तात्पर्य क्या निकलता है, ये सभी का एक अगर अलग हम बात करें, इन सभी विद्वानों, ठीक है, जो भी इन्होंने कहे उनका पूर्ण तात्पर्य क्या निकलता है कि जो किशोरावस्था है वहाँ पर पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, तो एक मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में पूर्ण मानसिक विकास देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए
अब देखिए मानसिक विकास हो गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिए, जैसे मानसिक विकास हो गया, कहने का मतलब बुद्धि जो है पूरी तरह से हो गए, परिपक्व हो गए, तो प्रश्नों का अंबार हो जाता है भाई, प्रश्नों का अंबार लग जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, प्रश्नों की बढ़ोतरी हो जाती है, प्रश्नों की बढ़ोतरी हो जाती है, प्रश्नों का बार हो जाता है, ठीक है। अभिरुचि में परिवर्तन हो जाता है, किसमें परिवर्तन हो जाता है भाई? अभिरुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अभिरुचि में परिवर्तन कहने का मतलब किस प्रकार के हमें कपड़े पहनना चाहिए, कैसे हम लगते हैं, आईने में बार बार चेहरा देखते हैं, आईने में बार बार चेहरा देखते हैं, ठीक है, शक्ल देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, हम काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, कहने का मतलब हम काले हैं कि गोरे हैं, ठीक है, बार बार आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, कपड़े बोलते हैं कि हमें इस प्रकार से पहनना चाहिए, स्टाइलिश हम कैसे लगेंगे, ठीक है। अभिरुचियों में परिवर्तन हो जाती है, प्रश्नों में अंबार लग जाता है पूर्ण विकास होने के बाद, ठीक है। बुद्धि का अधिकतम विकास होने लगता है, मानसिक विकास के बाद बुद्धि का विकास होने लगते हैं, बुद्धि का विकास होने लगता है, ठीक है। तर्क शक्ति में विकास होने लगता है, तर्क शक्ति भी विकसित हो जाती है, और तर्क शक्ति विकसित कहने का मतलब है कि सोचने समझने, ठीक है, क्या सही है, तर्क शक्ति का मतलब क्या है भाई? क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, इस सभी में फ़र्क करना जो है लग जाते हैं पूरी तरह से। जब मानसिक विकास होता है तो मैंने कहा प्रश्नों के अंबार लग जाते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभिरुचि में परिवर्तन हो जाता है, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, किस प्रकार से कपड़े पहनना चाहिए, किस प्रकार से खाना। पहले ये नहीं सोचते थे बाल्यावस्था में जैसे कपड़े पहने मम्मी पापा ने पहना दिए, पहन लिए, जैसा दिख रहे हैं बाल को, ठीक है, तेल चंपू टाइप तेल लगा दिए इस प्रकार से, और बाल को जो है जैसे जैसे कर दिए, ठीक है, जैसे सैलून वाले अपने बाल काट लिए, ठीक है, वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है। चेहरा कैसे भी कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, रंग रूप कैसा हो कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आते हैं, ठीक है, ये सोचने लगते हैं भाई मेरा जो है बाल ऐसा है, मैं सैलून में ऐसा कटवाऊँगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं तो काला थोड़ी लग रहा हूँ, फिर क्रीम पाउडर जो है लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तरह तरह के प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे। इस टाइप की जो है अभिरुचि में परिवर्तन हो जाते हैं। तर्क शक्ति में परिवर्तन, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, सोचने समझने में जो है इनका विकास हो जाता है, सही गलत में फ़र्क समझने लगते हैं, बुद्धि का विकास हो जाता है, ठीक है। चलिए, चिंतन मनन होने लगता है, स्मरण विचारधारा में परिवर्तन हो जाता है, स्वप्न आदि में वृद्धि होता है, तरह तरह के स्वप्न आते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, एक चीज आप लिख सकते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक हैं मानसिक विकास को प्रभाव डालती है। अब मानसिक विकास समझ गए क्या होता है, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण में अगर देखें तो कई कारण हैं, जैसे वंशानुगत है, ठीक है, जेनेटिक। वंशानुगत कहने का मतलब है, मैंने कहा कि अपने माता पिता से जो चीज़ हमें मिलता है, जो चीज़ हम इनहेरिट करते हैं, वही क्या कहलाता है, वंशानुगत। कई बोलते हैं कि माता पिता के चेहरे से इनका चेहरा मिलता है, ठीक है। कई बच्चों को समझ आते हैं भाई ये इनके जो है बेटे हैं, देख के समझ जाते हैं भाई तुम तो इनके बेटे जैसे लग रहे हो, इनके बेटे हो, ठीक है, तो समझ जाते हैं इनके जैसे चेहरा है, इनके जैसे आँखें हैं, इनके जैसे बाल है, रहन सहन है,
ठीक है, चलने का स्टाइल है, ठीक है, बोलने के स्टाइल है, सोचने के स्टाइल है, ये होता है। तो ये चीज़ें क्या है कहलाती है, वंशानुगत कहलाती है, ठीक है, जेनेटिक्स कहलाती है, जो हम हमारे माता पिता से मिली। तो यदि कई बार ऐसा होता है मानसिक विकास उनके माता पिता का पूरी तरह से नहीं हुआ रहता, ठीक है, तो बच्चों का भी मानसिक विकास उससे पूरी तरह से नहीं होता। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण में सबसे पहला हो सकता है वंशानुगत, ठीक है। और ये जरूरी भी नहीं है, मे बी, मैंने क्या कहा, जरूरी भी नहीं कि जो माता पिता का मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ तो बच्चे का भी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा, मे बी, ठीक है, क्या है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर वंशानुगत के अंतर्गत कि माता पिता का मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो तो बच्चों का भी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए। दूसरा पॉइंट है, हम बोल सकते हैं वातावरण का, परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण। तो परिवार में जहाँ किशोर या किशोरी रहते हैं वहाँ का अगर वातावरण अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, ठीक है, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं जा रहा है, कुछ करने में ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है, अपराध प्रवृत्ति की जो है अगर उनके पिताश्री हैं या कुछ ऐसे गलत काम में लिप्त है, ठीक, उनसे वो सीख रहे हैं, तो ऐसे में मानसिक विकास नहीं हुआ। तो परिवार में वातावरण बना के चलना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट परिवार का होना चाहिए अच्छी, तभी वो क्या हो सकते हैं, उनकी मानसिक विकास हो सकता है, डेवलप हो सकता है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, मानसिक विकास कहने का मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट कब होगा, जब उनके घर में पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, उनको राह दिखाने वाला होगा, परिवार में उनके अभिभावक माता पिता जो है अच्छी बातें करेंगे, राह दिखाएंगे, ठीक है, कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये उनका मेंटल डेवलप है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि सबसे प्रथम गुरु, हमारे विद्यालय जाने से पहले प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, और सबसे प्रमुख जो प्रथम गुरु होते हैं माता होती है। क्यों? क्योंकि पिता तो भाई साहब घर से बाहर काम धाम करने के लिए चले जाते हैं, 24 घंटे जो है माता के जो है निगरानी में, माता के अंडर में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे प्रथम गुरु माता होती है, अगर वो जो भी सिखाती हैं, जो बोलती हैं, ठीक है, वो चीज़ लोग जो है बच्चे भविष्य में करते हैं। तो परिवार का जो वातावरण भी यहाँ पर प्रभावित करते हैं मेंटल डेवलपमेंट को। मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक में माता पिता की ही शिक्षा है, माता पिता के शिक्षा, ठीक है। अगर जिनके माता पिता शिक्षित नहीं हैं, ये भी मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, माता पिता जिनके शिक्षित नहीं है, अच्छे समझदार नहीं है, संस्कार नहीं है उनके पास बच्चों को देने के लिए, तो उनके बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, मैंने कहा हो सकते हैं मे बी, ठीक है। तो माता पिता शिक्षित नहीं है तो बच्चे को भी पूरी तरह से मेंटल जो है डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए चौथे नंबर पर हम देखें शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार, अगर शिक्षक का व्यवहार जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका व्यवहार जो उस टाइप का होगा, पढ़ लीजिए भाई, ठीक है, ये मत करिए, ठीक है, वो फालतू चीज़ है ये, ठीक है, दुनिया भर की उल्टा पुल्टा बातें करते पढ़ाने के अलावा, ठीक है, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, तो ये भी क्या हो सकते हैं, एक कारण हो सकते हैं। समाज का वातावरण, ठीक है, क्या है, समाज का वातावरण, अगर समाज का वातावरण खराब है, ठीक है, समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे अच्छे सोच वाले नहीं हैं, तो मेंटल डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता है। विद्यालय का वातावरण भी आ सकता है, किसका वातावरण भाई, विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, ठीक है, विद्यालय में ऐसे बच्चे आपसे दोस्ती कर लिए, ठीक है, ऐसे मित्र बना लिए, ठीक है, जो बोलेंगे भाई बंक मार देते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, क्या रखा है पढ़े लिखते में, किसको नौकरी चाकरी मिल रही है, ठीक है, गलत संगत में पड़ जाते हैं, किशोरावस्था मैंने कहा गलत संगत में पड़ जाते हैं, ठीक है, अपराध प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ठीक है। तो विद्यालय में जो दोस्त यार बना रहे हैं तो वो भी एक क्या हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। फिर वहीं पर, ठीक है, परिवार की सामाजिक जो है स्थिति, परिवार की सामाजिक स्थिति,
सामाजिक स्थिति, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य अपना खराब है। ठीक है, पूरी तरह से। देखिए एक बात याद रखें, मैंने कहा था जब आपकी वृद्धि होगी तब आपका डेवलपमेंट आसानी से होगा। ठीक है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है भाई। ठीक है, वृद्धि होगी तो आपका ऑटोमेटिक विकास होते जाएगा। तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा हमारा, ठीक है, तो जो हेल्थ जो है डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, हेल्थ ग्रोथ नहीं होता, तो आपका मेंटल ग्रोथ कैसे होगा? तो हेल्थ ग्रोथ, ठीक है, और मेंटल ग्रोथ जो है एक साथ आपको देखने को मिलती है। तो शरीर में अगर जो है आपका शरीर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, तो भी ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए, तो इतने सारे आप बोल सकते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है बातें? चलिए, तो क्लियर है, तो ये सारी बातें आपसे हो चुकी है भाई साहब। एक तो हमने देखे शैशवावस्था, दूसरा हमने देखे बाल्यावस्था, और तीसरा अभी हमने देखे किशोरावस्था। इन सभी अवस्थाओं में निम्न बातें हमने की थी। ठीक है, इनके बारे में बातें की थी, इनकी विशेषताओं पर बातें की हैं, विशेषताएं हमने देखे। ठीक है, इनके शारीरिक विकास हमने देखे, इनके मानसिक विकास हमने देखे, इनके सामाजिक विकास हमने देखे कई में। ठीक है, सामाजिक विकास हमने देखे, और इनके हमने संवेगात्मक विकास भी देखे। ठीक है, संवेगात्मक विकास हमने देखे। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने देख चुके हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में हमने पढ़े, डेफिनेशंस देखे, अलग अलग विद्वानों के डेफिनेशंस देखे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, उनकी विशेषताएं देखें। ठीक है, हेल्थ डेवलपमेंट देखें। ठीक है, शारीरिक विकास देखें, मेंटल डेवलपमेंट देखें, जो है मानसिक विकास देखें, सामाजिक विकास देखें, संवेगात्मक विकास देखें, इमोशनल डेवलपमेंट देखें। ये सारी चीज़ें इन तीनों चीज़ों में हम पढ़ चुके हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं अब समाप्त। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है भाई? वो हम पढ़ेंगे भाई साहब, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जीन पियाजे। ठीक है, क्या नाम है? जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, एक तो ये देखेंगे, जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत देखेंगे। फिर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर जेरोम ब्रूनर का संज्ञात्मक सिद्धांत। क्या है भाई? संज्ञात्मक सिद्धांत हम देखेंगे, जेरोम ब्रूनर का संज्ञात्मक सिद्धांत देखेंगे। फिर वहीं पर लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत में चलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे सिद्धांत हम क्या करेंगे? हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या है?
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का संज्ञात्मक सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, और क्या है भाई, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, फिर ये चीज या फिर और अगर इसको ना देखकर और या फिर इसको न देखकर हम यदि बात करें, उचित रहेगा अधिगम की। उचित रहेगा अधिगम, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, हो सकता है पहले हम इनकी बातें कर लें बच्चे, ठीक है, किस प्रकार सीखते हैं, अधिगम की बातें कर लें, फिर ये आ जाएगी। तो दोनों में कोई एक हम जो है देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, बातें क्लियर हैं तो क्लियर होनी चाहिए, और हम बढ़ते हैं आगे। क्लास जो है क्लोज़ करने का समय आ गया है, और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, फिर बातें होगी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। चलिए, आज छठा क्लास था, 7वीं क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।